बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज के इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली वीकली एनालिसिस। ओके, अब डेली एंड वीकली का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा हम पिछली वीक का जो हमारे पास एनालिसिस है उसकी तरफ हम उसको हाईलाइट करेंगे और फिर अपना डेली का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ प्रीवियस वीक का एनालिसिस है, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि ये हमारे पास फिबोनाची का एक जोन हमने मार्क किया था और डेली स्ट्रक्चर का हाई था, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, मार्केट यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से बायर की साइड के ऊपर निकल सकता है। ओके, तो एक तो ये था। ओके, दूसरा हमारे पास कुछ ये फिबोनाची जोन हमने मार्क किया था, वीकली कैंडल का लो हमने मार्क किया था और वीकली कैंडल का हाई भी हमने मार्क किया था और हायर हाई H4 का चेंज ऑफ करेक्टर और फिर H4 का हमने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये सारी चीज़ें, और ये एक डिमांड एरिया भी था। ओके, तो इसको थोड़ा हम सिंपली छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं। ओके, H4 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरह एनालिसिस देखने को मिलेगा। ओके, अब ये मैंने यहाँ पर मार्क नहीं किया था तो अगेन मार्क करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके, H4 पर POS। ओके, अब हमारे पास जो H4 में लास्ट हाई प्राइस है वो ये वाला है। ओके, अब ये वीकली कैंडल का जो हाई है, अब जब तक मार्केट अपने इस जगह से, देखो ना, यहाँ से मार्केट ने बाइंग की और यहाँ से स्टॉप किया था बाइंग। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब जब तक हमारे पास मार्केट में हाई ब्रेक नहीं होता, ओके, तो ये स्टिल क्या है, बेरिश आ सकता है। अब यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से भी आ सकता था, लेकिन अब मार्केट के ऊपर डिपेंड है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और रिपीट करूं, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी मार्केट अपने किसी डेली के हाई लो से रिजेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट बाय ट्रेंड में है, ओके, और इस तरह मार्केट अपना ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, तो इस रेजिस्टेंस को फिर मार्केट सपोर्ट बनाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट RBS लेवल। ओके, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दिया मार्केट ने। ओके, तब जब मार्केट यहाँ पर H4 में जितने भी लेवल्स इसके सामने आते हैं तो ये अक्सर फेल हो जाते हैं और मार्केट अपना ट्रेंडी शक्ल में निकल जाता है। ओके, या फॉर एग्जांपल इस तरीके के साथ मार्केट आता है और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और अपने इस सपोर्ट से मार्केट आकर निकल जाता है। ओके, डेली के सपोर्ट से। अब चाहे यहाँ पर H4 का ऑर्डर ब्लॉक हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो, जो भी चीज़ें, मार्केट फिर इसका रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आप लोगों को दे जाता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश साइड की तरफ निकल जाता है। ये है बाय के ट्रेंड के जो हमारे पास मेजर स्ट्रक्चर का जो है ना है, एक माइनर स्ट्रक्चर होता है, एक मेजर। अब ये जो H4 का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये माइनर स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर डेली का है जिससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ओके, अब इस तरह सेल में मार्केट आ रहा है, ठीक है, और अपना यहाँ पर इसने डेली में कर लिया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, फिर मार्केट H4 में अपना रिट्रेसमेंट करता है और H4 में अपना स्ट्रक्चर भी बनाता है, डेली का रिट्रेसमेंट होता है, करेक्शन रिट्रेसमेंट। तो जब मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको
आपको डबल टॉप डबल बॉटम मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम में, बेशक 15 मिनट H1 में H4 में, तब आप लोगों ने फौरन से यहाँ से सेल करना है। और टारगेट आप लोगों का पहला टारगेट ये वाला लो रहेगा। ओके, फिर मार्केट आपका यहाँ पर चाहे जितने ऑर्डर ब्लॉक हो, डिमांड जोन, FVG, सारी चीज़ें जो है ना, फिर ये काम नहीं करता। यहाँ से फिर आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो रिट्रेस मिल सकता है, फिर मार्केट आएगा और अपने इस एरिया को ब्रेक करेगा। ओके, तो इस तरह सिचुएशन अब डेली में बन चुका है। ओके, तो डेली में कैसे, अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे गोल्ड की चार्ट पर अब मार्केट डेली के स्ट्रक्चर से रिजेक्ट हुआ है H4 में। अब इसने फ्रेश चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया सेल साइड की तरफ। तो अब बहुत से लोग यहाँ पर जो है ना इसको सेल देखेंगे, बेशक मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अब सेल के लिए हमें तब देखना था जब मार्केट ने अपना जो रिट्रेसमेंट था वो कंप्लीट नहीं किया था। अब तो ये अपने फिबोनाची जोन से अपसाइड की तरफ जा रहा है। एक तो इसने डाइवर्जेंस, एसएल हंटिंग, सारी चीज़ डबल बॉटम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ना, यहाँ पर इसने तो प्यारा डबल बॉटम क्रिएट किया है। ठीक है, और उस डबल बॉटम का जो है ना ये एसएल हंटिंग भी हो चुका है। ठीक है, फिर मार्केट ने अपने उस डबल बॉटम के ऊपर टेस्ट भी कर लिया। ओके, और मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। ओके, अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट निकल जाए और अपने इस हाई को ब्रेक करे, लेकिन यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट ज़रूर मिल सकते हैं, चाहे वो 500 पिप का हो, 400 पिप का हो, 200 पिप का हो, 100 पिप का, वो हम अभी नहीं बता सकते आपको। ठीक है, तो ये है, लेकिन आप लोग बाई साइड की तरफ ज़्यादा देखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हाँ, लेकिन बाय जो आपका था वो आप लोगों का यहाँ से बाय था। ठीक है, बेहतरीन बाइंग जो था वो यहाँ से था और वो मैंने लिया भी है, तो वो भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। ओके, यहाँ से एक अच्छा बाइंग सेटअप था या यहाँ से। ओके, अब जब अच्छा वो बाय मैंने किस बेस पर लिया था, ये फिबोनाची जोन के नीचे मेरा एसएल लगा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मेरा एसएल बच हुआ था, लेकिन अक्सर लोगों का जो है ना स्टॉप लॉस इस डबल बॉटम के नीचे था, तो मार्केट ने हिट किया था। ओके, तो इस वजह से मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बच चुका था और आप लोगों का ज़्यादातर हिट हुआ है। ओके, अब आप लोगों ने सेल के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, तो वो बेशक आप लोग यहाँ से देखो या यहाँ से देखो। ओके, लेकिन ओवरऑल आप लोगों ने बाई साइड देखना है। चलिए अपना आज के दिन का एनालिसिस करते हैं। ये है वीकली एनालिसिस, ये अभी तक स्टिल हमारा प्रीवियस एनालिसिस अभी तक एक्टिव है, तो हमें दूसरे एनालिसिस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया। चलिए अपना होंडा चार्ट का चार्ट निकाल दिया। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी किया करें, ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोगों को हमारे वीडियो से मोटिवेशन मिलती है या नहीं, या आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है या नहीं। ओके, तो अब हमने सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर आना है। ठीक है, इसको देखना है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में यहाँ पर हम 14 अक्टूबर मंडे के दिन है, तो कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में। ओके, लेकिन अक्सर इसी दिन मार्केट ज़्यादा मूव करता है। ओके, आप लोगों ने इसको याद रखना है। फिर ट्यूसडे के दिन है GBP का हमारे पास 11 बजे का क्लाइमेट कोड चेंज है। ओके, कैट का CPI है। ठीक है, 5:30 बजे। फिर कैट का CPI 5:30 बजे। ठीक है, ये मीडियम। ओके, तो फिर वेडनेसडे को हमारे पास NZD का CPI है, GBP का CPI है। ठीक है, अच्छी न्यूज़ यार इस वीक आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मंडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है। तो थर्सडे को हमारे पास 5 चीज़ के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, ऑड का है। तो यहाँ पर अब यूरो का हमारे पास है मेन रिफाइंस रेट। ओके, तो सारे जो है ना आप लोग देख सकते हैं, फिर डेली हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे। तो अब थोड़ा सा economics.com का हम वेबसाइट देखते हैं। तो गोल्ड प्राइस ट्रेडेड विद क्लियर पॉजिटिविटी इन द प्रीवियस सेशन टू हैव अप्रोच ओवर फर्स्ट वेटेड टारगेट 826.68, वेटिंग फॉर मोर राइज टू टेस्ट द recently recorded high 826
85 is the next main station. Nothing that storage current navigation might hinder the mission. तो आप लोग इसको रीड करें, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें कुछ लेवल्स बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है कि टुडे बिटवीन ट्रेन सपोर्ट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस। तो आज के आपका 2640 सपोर्ट रहेगा और 2675 आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब इस तरह आप लोगों के पास ये बता रहे हैं कि अपना ये हाई को टच कर सकते हैं, फिर अपना एक राइज क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो इसी तरह आप लोगों ने देखना है, तो 2675 और 2640 का लेवल हम मार्क करते हैं, ठीक है। 2640 अब हमारे पास कौन सा है, ठीक है, ये वाला हमारे पास 2640 है, ओके। अब यहाँ से जो है ना, अब हमने इसको मार्क कर लिया और 2675 अब सेम वही एरिया है ना जिस जगह से। अब देखो ये इन लोगों ने हमारे पास कुछ कैलकुलेशन लेवल निकाले, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंज यहाँ से यहाँ तक गया, ओके। तो चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जिस तरह हम रोज करते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम अपना सबसे पहले वीकली का लो भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा वीकली का, अच्छा ये देखो ओवरऑल वीकली का कैंडल भी बुलिश में क्लोज हुए, तो वीकली कैंडल का लो हमने ले लिया, ठीक है, वीकली कैंडल लो, ओके। अब इस तरह हम वीकली कैंडल का हाई भी लेते हैं। अक्सर मार्केट इस जगह से आपको रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीकली कैंडल हाई, ओके। अब इसको हम टॉप पर रखते हैं, ओके। अब देखो ना सिंपल सी चीज़ें, वीकली कैंडल का हाई लो हमने मार्क कर लिया। अब वीकली कैंडल के हाई के ऊपर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है और लो के ऊपर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका पूरा एनालिसिस करता हूँ। इसमें हम अच्छा ये 50% 61.8% पॉसिबिलिटी है कि आपका जो वीकली का कैंडल है ना उसका इतना रिट्रेसमेंट हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ओके, वीकली रिट्रेसमेंट, ओके। ये 50% इसका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। तो डन, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब चाहे जब भी यहाँ पर मार्केट आए तो यहाँ तक ये आ सकता है, ओके, रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आना है, ओके। तो डेली में हमारे पास मार्केट अपना इस स्ट्रक्चर से बाय साइड की तरफ गया है, ठीक है। डेली में तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो वो तो आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा ये क्यों यहाँ पर आएगा, ये देखो ना 50% रिट्रेसमेंट जो वीकली कैंडल का, यहाँ पर हमारे पास डेली कैंडल का लो है, देख लिया आप लोगों ने। कैंडल लो, ओके। देखो ना किस तरह जो है ना ये अपने एक जैसे जो है ना जगहों पर ये मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने लॉक कर लिया। अब डेली कैंडल का हाई है, ये वीकली कैंडल का भी हाई है और डेली कैंडल का भी हाई। तो एक बेहतरीन सेटअप आपको आज के दिन यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है, ओके। इसका पहला टारगेट ये रहेगा। तो चलिए मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये डेली कैंडल का भी हाई है और वीकली का भी। तो अब हमें H4 की तरफ आना है, ओके। तो H4 में आप लोगों के पास ये एक और अपॉर्चुनिटी है, एक इवनिंग स्टार का पैटर्न है, ठीक है। क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर बनाते हैं और मार्केट इसके बाद सेल भी आता है, लेकिन इसके अगेंस्ट मार्केट ने इनगल्फ भी बनाया है, लेकिन इनगल्फ हाई के ऊपर इतना वर्क नहीं करता, लेकिन है H4 का ही पैटर्न, ओके।
तो अब हम यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब H4 में सेम हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है सेल साइड की तरफ, ओके। देखो सिंपल सी जो है ना आसान सी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो इसको हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ओके। अच्छा, इसको हम बॉटम पर रखते हैं, ओके ओके। अब जब तक मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता, ठीक है। अब देखो किस तरह में इसको जोन बन गया, ओके। एक रेजिस्टेंस जोन बन गया यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम H4 लास्ट वैलिड हाई, ओके। अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, ठीक है, इसको हम टॉप पर रखते हैं या बॉटम पर, मिडल की ऊपर, ठीक है, ओके। तब तक हम जो है ना इसमें क्या है, सेलर है, स्टिल सेलर है, ओके। अब फॉर एग्जांपल मार्केट अपने इस डेली कैंडल की हाई के ऊपर स्पाइक वगैरह लगाकर फिर नीचे की तरफ आता है और हमें ये सेटअप देता है, तो भी डन है, ओके। लेकिन उसके लिए ये लो ब्रेक होना ज़रूरी होगा अगर क्लोजिंग देता है। अब हमारे पास एक ये जोन बन गई, ठीक है। ये पूरे वीक में जो है ना ये काम कर सकते हैं हमारे ये वाला एनालिसिस, ओके। समझो ये वीकली एनालिसिस भी है आप लोगों के लिए। और दूसरा, ये डेली कैंडल के लो के ऊपर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको इस हाई के ऊपर और इस कैंडल की आसपास हम देखेंगे, ठीक है। तो H1 पर आते हैं। H1 में अगर हम देखें तो ये एक किस्म का डबल टॉप बन गया, ठीक है, हमारे पास। अब इस डबल टॉप का एसएल हंटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस डबल टॉप का एसएल हंटिंग हो जाए और मार्केट इन हो जाए, तो फिर आप लोगों के पास पहला टारगेट इसका ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये वाला रहेगा, ओके। अब इस डबल टॉप के ऊपर ट्रेड कैसे पकड़े हम, मज़ीद आते हैं एचए के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के ऊपर देखते हैं, नहीं है कोई ऑप्शन। 5 मिनट के ऊपर होगा, तो 5 मिनट में भी है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1 मिनट में बेहतरीन सेटअप होगा। अच्छा, 1 मिनट में था लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। तो अब फिलहाल हमारे पास मार्केट में 1 मिनट में है ये एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये और अच्छा, अब इस तरह अब यार आप लोगों ने जो है ना वेट करना है, ठीक है। अगर आप लोग को लग जाए, ठीक है, कि हाँ मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक कर लिया, तब आपको ट्रेड सेटअप मिल सकता है। या सिंपली आप लोग यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ डीप से, तो शायद कुछ नज़र आ जाए। तो आप लोग वेट करें इस चीज़ का, ठीक है। चलिए देखो कितना अपसाइड की तरफ निकल गया, ठीक है, ब्रेकआउट की तरफ। तो अब ये हमारे पास वो डेली कैंडल का जो डबल टॉप है उसका एसएल हंटिंग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स सी वेट करते हैं इसका। तो आप लोग जो है ना, अगर आपको लग जाए, ठीक है, कि मार्केट ने अब अपना यहाँ पर एक और न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, इस तरह एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और उसका ब्रेकडाउन हो जाए सेल साइड की तरफ, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने नोट, तब आप लोगों ने अगेन यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है और होल्ड आप लोगों ने नीचे तक करना है, ओके। क्योंकि ये डेली की हाई लो है, तो यहाँ से आपको एक सेल के रिट्रेसमेंट ज़रूर मिल सकता है, ओके। बाकी 5 मिनट का और ये H1 का हमारे पास डबल टॉप है, तो यहाँ से आप लोग ट्राई करें। तो ये था आज के एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।